हेलो एवरीवन, सुमित लेके आया है क्या क्या लेके आया? तो क्यों आया? लेके आया भैया, क्यों पिएगा? अब लड़ाई बंद करो, लड़ाई नहीं करते बच्चे। कुछ भी चीज़ ले आए, बस लड़ाई करने का काम। लड़ा के पीने बैठ गए। पहले लड़ते हैं, फिर कुछ भी खाना है पीना होता है तब खाते पीते हैं। ये दोनों बच्चे नौटी इधर नंदन पीरी कोने में जाके अब दोनों बोतल मांगते हैं, किसको दे बोतल। वो भी कहती है मैं भी बोतल लूँगी, सुमित कहता है मैं भी बोतल लूँगा। तो इनको दोनों को डिस्पोजल दे दिया मैंने, किसी को भी बोतल नहीं दी। तो मैं किसी से भी कपड़े सिलवा लूँ, लेकिन मैंने तो मुझे खुद करनी पड़ती है घर आके, बस मैं कुछ कभी रही रहती है। तो मैंने 2 ब्लाउज सिलवाए थे, तो दोनों मेरे टाइट आ रहे हैं। शर्ट सिलवाऊँ तो वो भी टाइट सिल देते हैं। टेलर टाइट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कंफर्टेबल, थोड़ी ढीले। तो इनमें मुझे करनी सिलाई भी उधेड़नी है और सिलाई लगानी भी है। 2 काम मुझे खुद को करने पड़ेंगे, इनमें से एक ही सिलाई दूँगी और थोड़ी सड़ी में डाल दूँगी। तो चलो चलते हैं, करते हैं अपना काम। अभी वो काम बच्चों की ड्रेस भी धोनी है और 5 बजने वाले हैं। कदम भी लेके आनी है मुझे, पहुँची है बड़ी का ख़त्म हो गया चूल्हे पे। करते हैं काम। तो ये साड़ी और एक सूट लेके आई थी मैं, और अब तो मैं कपड़े खूब खरीद रही हूँ। ये कोई कंजूसी नहीं कर रही है अपने लिए और बच्चों के लिए। अब क्यों कंजूसी करनी है, जब नहीं मिलता था तो 1-1 रुपये को देखते थे, 1-1 रुपये बचा कर इसलिए भी रखते थे कि भाई कौन देगा, हमारा कुछ काम पड़ जाएगा। तो इस वजह से ना तो मैं कपड़े खरीदती, ना खाने पीने का कुछ शौक़ भी नहीं था ऐसा पहले किसी भी चीज़ का। ज़रूरत पूरी हो जाती थी, वही बहुत होती थी मेरे लिए। और ये मेरे लिए बेनिफिट ही रहा कि मुझे किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं था, तो इस कारण मुझे इन बातों के लिए इतना ज़्यादा खींचना नहीं पड़ा। और बात ही बहुत थी खुद को खींचने के लिए। तो कोई भी इंसान आर्थिक तंगी से इतना दुखी नहीं हो पाता है, लेकिन जब संपन्न परिवार में रहने के बाद उनके साथ हर चीज़ में भेदभाव होना, तो उसका उसे बहुत दुख होता है। और अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, बुरे दिन निकल भी जाते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत अच्छे से महसूस किया है कि जो जैसा करता है ना, उसका हिसाब किताब भगवान यहीं पे बराबर करता है। हमारे बुरे दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन जो बातें हमारे बुरे टाइम में हमको बहुत दुख देने वाली बात होती है ना, वो हमारे दिमाग से कभी नहीं निकल पाती है, चाहे उनको कितना ही निकाल दो। लेकिन जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो वे बातें हमारे दिमाग में आ ही जाती है। और मेरे बुरे टाइम में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया मेरा, तो उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और मम्मी का लाड प्यार तो मुझे शुरू से ही बहुत मिला है। और मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मेरी मम्मी का ही है। सबकी लाइफ में रहता है ना किसी का स्थान रहता है, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो मेरी मम्मी है बस। वैसे माँ सभी की अच्छी होती है, लेकिन मैंने सब जगह देख लिया, कई जगह देखा है, सब अपना खुद का भी सोचते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचा। उसके पास कभी एक पैसा नहीं होता, लेकिन बच्चों को वो एक होता उसे भी दे देती। हेलो एवरीवन, तो मैंने बच्चों के कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं ये, और सब काम फ्री कर लिया। लकड़ी भी फाँस के ले आई, और मेरी लकड़ी फाँसते टाइम पसीने टपकने लग गई। घर के काम करते तो पसीने टपकते हैं, तो करना भी चाहिए, खाली मेहनत शरीर के लिए सही रहता है। और अब बनाऊँगी झाड़ू निकाल के और खाना, थोड़ी देर कूलर किया खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। कोई अभी बज रहे हैं 12 और मैं हो गई हूँ मेरे घर के सब काम से फ्री, नहा धो के और खाना वाना बना के खा पी के सब काम से फ्री हूँ। और अब करना है कुछ बच्चों का काम। तो बच्चों का जो कोर्स लेके आई थी उन पे चढ़ाना है कवर, तो उसके लिए ढूंढ लेती हूँ अपने पेंचिंग मशीन। कहीं पे पता नहीं है कहाँ पे रख रखी है, तो पेंचिंग मशीन ढूंढ रही हूँ, फिर चढ़ाएंगे उन पर कवर। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो बड़ी मशक्क़तों के बाद मिली है ये मशीन, और लाइट नहीं आ रही है, तो गर्मी हमारे पसीना पसीना हो गए। ये भी नंदनी ने ढूंढी, मुझे तो मिली नहीं, मैंने सब जगह देखी। वो बैग में भी मैंने ढूंढ ली, लेकिन नंदनी को मिल गई, मुझे नहीं मिली। और पसीने इतने आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है अब। तो अब गैलरी में जाके बैठूँगी, पर उसमें भी जगह नहीं है इतनी अभी। पूरी छत पे धूप पे कहीं भी छाया नहीं है बैठने के लिए, और हॉल में लग रही है भयंकर गर्मी। तो बाहर चलते हैं, यहाँ पे बैठने गैलरी में थोड़ी थोड़ी हवा हो जाती है इसमें, लेकिन इसमें नीचे भी थोड़ी जगह नली की रखी है।
यहीं पे छंडा लो कवर लिए कवर अंदर किताब न लिए जा गर्मी हाई गर्मी छिड़ाने के लिए इसमें और यहाँ पे छिड़ाएंगे अब कवर चलाते हैं अपना काम। ये पन्नी तो पुरानी है नहीं खाया और ये पहले की है तो थोड़ी सी गंदी हो रही ना ये आपको चलो कुछ कपड़े से तो पहले हम भी ऐसे छिड़ाते थे हमारी जब भी नई कोर्स आते थे तो पहले हम कवर छिड़ाते थे पहले याद आ रहे हैं बच्चों को छिड़ाने पड़ रहे हैं छिड़ा रहे बच्चों को नहीं बच्चों के वहाँ से साफ हो जाएंगे तो ये हो रही थोड़ी गंदी इसको काट देता हूँ चिल्ला मत खड़ी रहने दे चमचन को तो क्या प्रॉब्लम हो रही है वैसे ये कौन की तेरी है तो भैया की है तो इधर आ जा तू यहाँ बैठ जा और मैं मेरे बच्चों को भी भाई जैसे मेरी मम्मी ने मुझे पाला ऐसे मैं मेरे बच्चों को रख रही हूँ मैं भी मेरे बच्चों पर कभी भी कोई काम का प्रेशर नहीं डालूँगी ये मैंने जब मेरी नंदनी हुई थी ना तब से ही सोच लिया था मेरी मम्मी ने भी हम पर कभी भी काम का प्रेशर नहीं डाला हमने हमारी मन से ही किया जो भी काम करना होता था ना हमको वो कभी भी मम्मी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम ये काम करो वो काम करो वही मैं भी मेरी बेटी को काम सारा सिखा दूँगी लेकिन इसके ऊपर काम का प्रेशर नहीं डालूँगी तो रोज़ ये काम कर सब यही सोच के करते हैं कि ससुराल में जाके माँ काम नहीं करवाएगी तो ससुराल में जाके बुराई मिलेगी लेकिन मेरी ये सोच बिल्कुल नहीं है मेरी सोच ये है कि अगर बेटी ससुराल में जाके चाहे पूरा काम कर लेगी लेकिन जब ससुराल वाले किसी भी चीज़ में बुराई निकालनी होंगी ना तो फिर भी निकालेंगे और चाहे हमारी बेटी कुछ काम ना करे ससुराल में जाके थोड़ा बहुत करे तो भी ससुराल वाले ऐसे होंगे ना तो वो भी बात डालेंगे बिल्कुल भी बुराई नहीं करेंगे और ससुराल वही होता ही ऐसा है चाहे बेटी पीयर में काम करे या ना करे लेकिन ससुराल में सब अपने आप करने लग जाती सबके ऊपर प्रेशर होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बेटी पीयर में खूब काम करते दिन रात तो उसको ससुराल में जाके बढ़ाई मिलती है तो भाई ये भी मैंने खूब देखा है जो घर में खूब काम करती है ना पीयर में उसको भी ससुराल में जाके बुराई मिलती है चाहे वो कितना ही कर ले कई की मम्मी या घर वाले होते हैं जो ससुराल की बात कर कर के ससुराल का बहाना करके खूब काम करवाते हैं बेटियों से घर पे लेकिन मेरी मम्मी ने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा करूँगी जब मेरी बेटी की हुई थी ना मेरी डिलीवरी हुई थी उसी दिन मैंने ये बोल दिया था मेरी मामी सास ने भी कहा था कि सीमा के झाड़ू निकालने वाली हो गई है तो मैंने उस टाइम पे ही कह दिया था मैं मेरी बेटी से काम नहीं करवाऊँगी जैसे मुझे मेरी मम्मी नहीं रखा वैसे ही मैं भी मेरी बेटी को रखूँगी और पढ़ाऊँगी काम ज़रूर मैं सारा सिखा दूँगी मेरी बेटी को ताकि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे जब ज़रूरत पड़े तो वो सारा काम कर सके लेकिन पढ़ाऊँगी ज़रूर मेरी यही सोच है और इसकी मर्ज़ी से जो ये काम करेगी वो कर लेगी बस मेरी तो यही सोच है मेरे बस लगता है मैं मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए तंग नहीं करूँगी ना किसी भी चीज़ की कमी होने दूँगी ज़रूरत मैं सारी पूरी करूँगी शौक़ पूरे हो या ना हो और शौक़ तो कभी किसी इंसान के पूरे होते भी नहीं है भाई मैं कभी भी मेरे बच्चों को जो दिन मैंने देखे हैं वो नहीं देखने दूँगी मेरे जीते जी मेरे बस लगते बिल्कुल भी ऐसे दिन कभी नहीं देखने दूँगी ये मेरी सोच है और मेरा ये मानना है कि जब मेरी नौकरी का मतलब ही क्या होगा जब मेरे बच्चे और हम खुद ही दुख पाएंगे तो फिर जब पैसों से नौकरी का मतलब ये होता है कि हम खुश रहे हमारी ज़रूरतें पूरी हो और हमारे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो और लोगों का तो ये है कि
हमारे मुश्किल टाइम में और लोग हमारे कितने काम आए। मैंने खूब अच्छे से देखा है कि सब अपने अपने लिए खूब खर्चा करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं हो ना वहाँ पे भी खूब खर्चा करते हैं अपने लिए तो। लेकिन जब किसी को लेने देने की या किसी भी चीज़ की बात होती है ना, तो वहाँ वो गरीब बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास कुछ भी ना हो। मैंने ये अच्छी तरह से देख लिया, दुनियादारी खूब देखी है मैंने। लग गई है बरसात, तो भैया ने बीच में कवर छुड़ाना छोड़ दिया और लग गई बाहर से सामान समेटने में। चूल्हा ढक दिया और कपड़े उठा के रख दिए, खाटी रख दिया इसमें। और मैं छुड़ा लेती हूँ, बाकी के बच्चे को कवर डालने की किताबों पर बचा है। आज है देवस्वामी गारस, मतलब देवता सोने वाले हैं आज, और हमको डिवानी गारस बोलते थे। आज गुड़िया गुआने जाएंगे, नंदिनी जाएगी तो उसके लिए बना रही हूँ मैं घुघरी। तो घुघरी हमारी घुघरी तो बहुत बड़ी सीखी, बहुत टाइम लगता है इनको सीखने में। चना और गेहूँ डाल रखे हैं। आज तो सबके ही बन रही है गाँव में तो सब लड़कियाँ गुड़िया गुआने जाती है, तो इसलिए हमारी नंदिनी भी जाएगी, तो उसके लिए मैं भी बना रही हूँ। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बरसात रिमझिम रिमझिम हो रही है। वही बाहर छत पे खुला अच्छा लगता है, बाहर घूमते रहते हैं। अभी बारिश रुक गई है, थोड़ी थोड़ी आती है, कभी बूंद आने लग जाती है, कभी रुक जाती है और गरजने लग रहा है, गज रहा है। अभी हो सकती है तेज़ बारिश। वैसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, गरज रहे हैं बदल, अब बरसने का पता नहीं है। तो भैया आज हमारे सुबह से ही लाइट नहीं आ रही है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। लेकिन बाहर तो अभी ठंडा मौसम हो गया, अंदर तो अभी भी गर्मी लग रही है, लेकिन बाहर थोड़ी एक बूंद हुई थी ना, उससे ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी छाया भी धूप में निकल रही है, धूप में तो वैसे भी गर्मी लगती है। चूल्हा ढाक रखा है उधर मैंने खोने में पन्नी से और कट्टा से, और नंदनी है नीचे। वही आज से मैं ब्लॉगिंग करूँगी कंटिन्यू, जो भी मेरे घर में होता रहेगा। हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में आपको कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। जैसे ही बनेंगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि टाइम हर चीज़ को देना पड़ता है, तभी जाकर हम सक्सेस होते हैं। पढ़ाई को भी इतना टाइम दिया, जब जाके पढ़ाई में सक्सेस हो पाए तो इतना ही टाइम, 1-2 साल का टाइम तो देख लेते हैं। यूट्यूब को कंटिन्यू करते हैं अब, और कहते हैं कंटिन्यू करते हैं तभी सक्सेस मिलती है। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगी मेरे ब्लॉग को, सपोर्ट करना फ्रेंड्स। मैं और तो भैया घुघरी सीज गई है हमारी, कितने टाइम बाद सीझी है, कभी सीझ रही 2-3 मिनट, उसमें पानी डाल दिया मैंने, सूख जाता है बार बार ही, बहुत देर से सीजती है घुघरी तो। अब चलो पसा लेते हैं इसको, ले चलते हैं बाहर।